अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने की कवायद जारी है। इस बीच कई भारतीय अफगानिस्तान से वापस भारत लौट चुके हैं। उत्तराखंड के भी 97 लोग अफगानिस्तान से लौटकर घर पहुंच चुके हैं। ये लोग 8 दिन अफगानिस्तान में तालिबानियों के बीच फंसे रहे। मौत से जूझते हुए बमुश्किल ये लोग भारत पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान से भारत लौटे नीतीश कुमार क्षेत्री ने जय भारत टीवी के साथ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और अनुभवों को साझा किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बातें तालिबानियों के विषय में बताई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। नीतीश का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों से उन्हें कोई खतरा नहीं था, बल्कि उन्होंने तो भारतीयों की मदद की है। सुने अफगानिस्तान से भारत लौटे नीतीश कुमार ने क्या क्या खुलासे किए हैं। हमें जब निकालने में हमें तालिबान ने हेल्प किया था निकालने में। कितने दिन आप लोग वहाँ फंसे रहे? हम 15 तारीख से फंसे हुए थे। ये हमने जो देखा एक्चुअल में तालिबान ने हमें बहुत हेल्प की। तालिबान, आप कह रहे हैं कि तालिबानियों ने मदद की है? हमें तालिबानों ने मदद की। 17 लोग आपने बताया कि उत्तराखंड के वहाँ हैं। अभी हैं 17 लोग। फिर उसके बाद भारत सरकार से बातचीत क्या हुई आप लोगों की? आपको हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कैसा वीडियो वायरल हुआ। फिर अफगानिस्तान में हमने वीडियो बनाकर हमने यहाँ मीडिया को भेजा कि हमारी हेल्प करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें ऐसे निकालने की मदद करो। पर हमारा कोई किसी ने सुना नहीं। हमें डेनमार्क एम्बेसी से हमें बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें बचाया। अगर हम हाथ नहीं, अगर हम एक दिन और जाते तो शायद ही हम आपको यहाँ जिंदा मिल पाते। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार जो भारतीय वहाँ फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। आज भी कई लोगों के आने की उम्मीद है, कुछ लोग पहले आ चुके हैं। क्या तालिबान में इस समय क्या माहौल है? अफगानिस्तान में तालिबानी किस तरह से वहाँ पर काम कर रहे हैं और कितनी मुसीबतें उन लोगों को वहाँ पर आई हैं जो लोग अभी तक वहाँ थे? हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, नीतीश कुमार क्षेत्री। वो अफ़गानिस्तान में थे और अभी वो वहाँ से लौटकर भारत आए हैं, अपने घर देहरादून पहुँचे हैं। और क्या मुसीबत आई और किस तरीके से इनको वहाँ से निकाला गया और क्या क्या मुसीबतें इन्हें वहाँ देखने को मिली, उनसे बात करेंगे। नीतीश जी, पहले तो आप भारत सकुशल अपने घर लौट आएँ, आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे, कितनी मुसीबत आई, कैसे आप लोग लौटे? आपका बहुत धन्यवाद। हमें मुसीबत तो बहुत आई क्योंकि वहाँ का सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। माहौल बहुत ख़राब है, हर जगह तालिबान कब्जा है। तो हमें निकलने में बहुत मुश्किल हुई। हमें जब निकालने में हमें तालिबान ने हेल्प किया था निकालने में। फिर हम वहाँ से ब्रिटिश एम्बेसी ने अंदर किया। उसके बाद हम फिर डेनमार्क हमें एस्कॉर्ट करके काया तक ले गई। तब वहाँ हमारा इंडियन गवर्नमेंट का ये C-17 आया था, तो वो लेके मैं तजाकिस्तान गई। वहाँ से फिर हम एयर टैग थ्रू यहाँ दिल्ली पहुँचे। कितने दिन लगभग आपको पता चला जब तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया था? कितने दिन आप लोग वहाँ फंसे रहे? हम 15 तारीख से फंसे हुए थे। हम 22 तारीख की सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुँचे। अब 1 हफ्ता लगा वहीं फंसे रहे। आप वहाँ पर कहाँ काम कर रहे थे? हम काम कर रहे डेनमार्क एम्बेसी में। तो डेनमार्क एम्बेसी में बाद में उन्होंने हमें हेल्प किया निकालने में। और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा खास योगदान रहा हमारा अरविंद खड़का जी का, जो IDCS के CEO हैं। अरविंद खड़का वो यहाँ दिल्ली में थे, वो गए मिनिस्ट्री में। फिर उन्होंने पूरा हमारा लिस्ट बनाकर हम बात दिल्ली में हर जगह मिनिस्ट्री में बात की। तब वहाँ से भी हेल्प हुआ। फिर वहाँ से हमारे जो हम फंसे जाए उधर तालिबान ने हमें एस्कॉर्ट करके ले गए वो। फिर हम बैठे रहे। वहाँ इतना भीड़, 5-6 लाख अफगानी लोकल लोग, इतना भीड़ था कि भगदड़ मची हुई थी। उनमें कुछ भी हो सकता था। उसमें उनको फायरिंग करना पड़ रहा है। फायरिंग में कोई कैजुअलिटी हो सकती थी। फिर उन्होंने हमें एक जगह साइड में बिठा कर बोला, आप यहाँ बैठो अभी, लेकिन कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है इस भगदड़ में। तो ये सब तालिबान ने किया। अब हमें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमने जो देखा एक्चुअल में कि तालिबान ने हमें बहुत हेल्प किया। तालिबान, आप कह रहे हैं कि तालिबानियों ने मदद की है? हमें तालिबानों ने मदद की। एक्चुअली जो हमने भुगता है वहाँ, लोग बोलते हैं कि तालिबान ऐसे हैं ऐसे। हमने तो देखा नहीं, हमने तो मदद किया। अब आगे क्या होगा वो हम पता नहीं। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो था, तभी वो इंडियन को सपोर्ट कर रहे हैं निकालने में। नीतीश जी, जैसे हम भारत में देख रहे थे, जो तस्वीरें भी वहाँ से आ रही थी, एक जो सामान्य चर्चा भारत में ये है कि कह रहे हैं कि लोग तालिबान से लोग डरकर भाग रहे हैं। आपने जैसे कहा कि खुद तालिबानियों ने आपकी मदद की, आपको क्या दिखा, मतलब कैसे लगा जिस दिन वो आपको ले गए? क्या वो कुछ बोल रहे थे? कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? किस तरह का पहनावा था उनका? आप लोगों से क्या बातचीत की तालिबानियों ने? जब हम वहाँ गए तालिबानियों ने जब तालिबान का बाल लंबे हैं उनके, जब 10 लाख जैसे दिखते हैं, जैसे लंबे में बाल। पगड़ी नहीं, पगड़ी बांधते हैं या फिर टोपी पहनते हैं दूसरे टाइप का। तो V टाइप का टोपी ऐसा पहनते हैं। तो जब उन्होंने ये बोला हमें कि भाई आप लोग इंडियन हो,
फिर रोका, बोला आप इंडियन हो, हम इंडियन है। बोला ओके इंडियन, बोला हम आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग आराम से रहो, हम आप लोग कोई प्रॉब्लम हो हम हमें बताओ, हम आपको जो करेंगे, इंडियन हमारा दोस्त है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये बोला उन्होंने। फिर उन्होंने हमें बोला अगर आपको जाना हो एयरपोर्ट तक, आपको अगर निकलना हो हमें बताना, हम आपको एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट तक ले जाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट में इतनी भीड़ है, 5-6 लाख इतने लोकल अफगानी वहाँ इतने हैं कि उसमें निकलना इतना आसान नहीं है, अंदर एयरपोर्ट निकलना इतना आसान नहीं है। आधा एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में है, आधा एयरपोर्ट US आर्मी के कब्जे में। फिर वो आपको स्कॉट करके ले गए। कितने लोग थे तालिबानी उस समय जो आपको ले गए? तालिबान तो हम तो जब गए तब हमें तालिबान ने एस्कॉर्ट नहीं किया, हम तो खुद निकल के गए। लेकिन रास्ते में तालिबान मिले, उन्होंने रोका, हर जगह जगह तालिबानों का चेक पॉइंट है, तो उन्होंने हमें रोका। हम लोग करीब 5-6 गाड़ी में 20-20 करके निकले थे एम्बेसी से यहाँ जाने के लिए। तो वहाँ जाके हम इकट्ठे हुए सब एक जगह, तो जिस जगह लोग तालिबान ने उन्हें पूछा भाई इंडियन हो, ओके जाओ, कुछ नहीं बोला। एक जैसे यहाँ ये भी चर्चा हो रही थी कि ये भी बताया जा रहा था कि कई जगह चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर ISI भी उनके साथ मिली हुई है या कोई आतंकवादी संगठन है वो भी अब आगे आके कर रहे। क्या ऐसा कोई देखा, कोई आतंकवादी दूसरा संगठन आपको लगा कि वहाँ पर उसका भी इन्वॉल्वमेंट है या केवल तालिबानी? नहीं, हमें तो ऐसा देखा नहीं, लेकिन तालिबानी से उसमें जो मैक्सिमम कुछ बोलते हैं कि जो साथी तत्व होते हैं ना वो पाकिस्तान के, वो उसमें मिले हुए हैं। जो इतना जो बोलते तालिबान जो इतना उल्टा फुल्टा कर रहा है वो इसलिए तो तालिबान जो है वो नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान से तालिबान बन के मिले हुए हैं बीच बीच में। और जो लोकल्स हैं, जो लुटेरे हैं लोकल, जो चोर, वो लोग भी तालिबान का नाम लेकर वो लूटपाट कर रहे हैं उधर। अच्छा, लूटपाट भी वहाँ चल रहा है? अजय लूटपाट भी चल रही है। तालिबान हम लोग वही विचार था कि आप लोगों को ये लूट लेंगे, इसलिए वो हमें एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे कि आप लोग को कोई लूटे ना, कोई तंग ना करे, कि हमारे नाम से कोई लूट लेगा आपको, अपने बदनाम तालिबान हो रहा है, यूँ बोल रहे थे वो। तो क्या जो लोकल अफगानी हैं वो भी वहाँ से निकलना चाह रहे हैं? अभी हमने देखा भारत में भी कई अफगानी सिख थे, वो आज भी लौट कर आए हैं, पहले भी आ रहे हैं। कई अफगानी नेता यहाँ आ गए हैं, जो सांसद हैं वहाँ वो भारत आ गए। उन लोगों को किस बात का भय लग रहा है? आपकी कोई बातचीत हुई जो लोकल अफगानी थे वहाँ पर? हमने बातचीत किसी लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि 20 साल पहले जब तालिबान का राज था उस टाइम भी यही हालत हुई थी। उस टाइम जब तालिबान आए थे तो उन्होंने भी वहाँ उस टाइम बहुत मारकाट किसी लोगों के साथ, जो किसी भी अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ को तंग कर रहे थे तालिबान। तो वही सोच के अभी जो लोकल पब्लिक हैं वही चाहते हैं कि हम सब यहाँ से निकल जाएँ। जो जिसने किसी के साथ काम किया, किसी एम्बेसी के साथ या किसी अंग्रेज़ों के साथ काम किया है, लोकल जितने भी एम्प्लॉयड थे पहले जो, वो सब निकला चाहते हैं अफगानिस्तान से, ताकि हम सेफ हो जाएँ, हमारी फैमिली सेफ हो। और क्या अभी भारतीय वहाँ होंगे कोई आपके जानने में? अभी ऐसा लग रहा है कि अभी कितने लोग और होंगे वहाँ पर, कुछ ऐसी जानकारी आप? अभी तो मेरे जानने में तो मेरे एक बंदे से, मेरे कलीग से बात हुई थी, तो अभी वो वहाँ फंसा हुआ ही है। तो 17 देहरादून के 17 आदमी हैं वहाँ एक जगह, वो UN के साथ में हैं, वहीं फंसे हुए हैं वो। तो वो आप काबुल में ही हैं? काबुल में ही है वो, अभी वहीं फंसे हुए हैं अभी। तो हमने उनको कहा था भाई जल्दी होकर निकल लो आप लोग भी, क्योंकि कुछ पता नहीं है अभी आगे माहौल कितना और बिगड़ सकता है। 17 लोग आपने बताया कि उत्तराखंड के वहाँ हैं? अभी हैं 17 लोग। और कोई और भारतीय कोई जानकारी में आपको हो कि और कुछ? बाकी और में जानकारी है नहीं, वैसे तो अभी फंसे हुए और होंगे। कुछ मैंने सुना भी था कि किसी के पासपोर्ट नहीं है, किसी के पास जो किसी लेवरिंग करने गए थे, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने पासपोर्ट लेकर रखा हुआ है। जैसे केरला कोला साइड के लेबर गए थे साउथ के, तो वहाँ फंसे हुए हैं, तो पासपोर्ट भी उनके पास है नहीं है, तो वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा हुआ, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, अपने आखिरी कार्यकाल के शायद 1 साल बचा था उनका, तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपनी सेना अफ़गानिस्तान से वापस लाएगा। चुनाव हुए, वो हार गए, जो बाइडेन आए, उनके आने के बाद ये फैसला ले लिया गया। तब आप लोगों को क्या लग रहा था, अमेरिकन आर्मी अगर वहाँ से मूव कर जाएगी तो ये जो वो आपको इस बात का अंदाज़ा था कि ऐसा हो जाएगा अमेरिकन आर्मी के जाते ही? हमें तो अंदाज़ा था, मैं अगर अमेरिकन आर्मी निकल गई तो ये तो होना का तो अंदाज़ा था, लेकिन हमें ये अंदाज़ा था कि जल्दी हो जाएगा। हमें उम्मीद थी कि दिसंबर 2021 तक चला जाएगा, जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा, काबुल में कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना अचानक हो गया कि पूरे काबुल के आर्मी पुलिस सब ने सरेंडर कर दिया, सब भाग गए, कुछ छोड़ के भाग गए अपने हथियार। अचानक ये हो गया कि हम 15 अगस्त को हम जब सुबह हमने देखा तो तालिबान हो गए काबुल में। क्या लगा था उस समय जब पहली बार आपको सूचना आई कि अब तालिबान का काबुल में कब्जा हो गया है? डर था मन में
कैसे खाने पीने की आपने एक हफ्ते तक व्यवस्था की? बाकी लोगों में क्या आप लोग बात कर रहे थे उस समय? उस टाइम जब जैसे तालिबान का हमें खबर मिली, डर तो मन में हुआ, क्योंकि हमने जो सुना था कि तालिबान ऐसे हैं, खा मार देते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है सब, तो सबको डर पे मन में डर था कि अब क्या होगा हमारा, हम कैसे निकलेंगे बाहर। खाना हमारे पास था, वैसे हमारे जो एम्बेसी की डेनमार्क, उनके पास भी पैक्ड फूड इमरजेंसी राशन रखा हुआ था, तो वो खा के हम रहे, लेकिन हमें डर था। लेकिन फिर हमारे पास तालिबान आए खोज हमारे अंदर, तो उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, हमें खोलना पड़ा मजबूरन। तो वो आए तो उन्होंने बोला, इंडियन हो आप लोग, आराम से रहो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। आपको उन्होंने अपना नंबर भी दिया कमांडर का, बोला कुछ तकलीफ हो आप इस नंबर में हमें कॉन्टेक्ट करना, हम आपको हेल्प करेंगे। तब हमारा थोड़ा मन थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा हम डर कम हुआ हमारे दिल में। जो डर था तालिबान, डर था वो थोड़ा कम हुआ। तो फिर उसके बाद भारत सरकार से बातचीत क्या हुई आप लोगों की? कैसे, किसने मदद की? हमने फिर वहाँ से हमने बहुत आपको हमने देखा, आप लोग देखा होगा कितना वीडियो वायरल हुआ। फिर अफगानिस्तान में हमने सब वीडियो बनाकर हमने यहाँ मीडिया को भेजा कि हमारी हेल्प करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें ऐसे निकालने की मदद करो। पर हमारा कोई किसी ने सुना नहीं। फिर हम हमारे कंपनी से IDCS के अरविंद खड़का जी, तो उनसे कॉन्टेक्ट हुआ, उनको हमने भी लिस्ट भेजा, उन्होंने भी हमसे कॉन्टेक्ट किया। फिर वो यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली फिर वो लिस्ट लेकर वो हर एक मिनिस्ट्री में गए, हर एक मिनिस्ट्री में बात करते रहे, हर एक से बात किया। उन्होंने बहुत मदद किया निकालने में। इधर हमारे भाववाला में एक ग्राम प्रधान है, रमा थापा जी, उनको भी हमने लिस्ट भेजा था। फिर उन्होंने भी यहाँ शायद हमारे ये विधायक जी संजय सिंह पंडित, इनसे बात करके पुष्कर धामी जी से बात किया। फिर इन्होंने भी फोर्स डाला दिल्ली में कि हमारे बंदे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उधर, इनको निकालना है। फिर हम वहाँ से फिर हमने तब भी कुछ नहीं हो पाया। हर जगह से कोशिश किया हर जगह से, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो हम फिर वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट में गए, वहाँ बहुत भीड़ थी। तालिबान ने हमें फिर एक किनारे बिठाया कि आप लोग यहाँ बैठिए, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कोई आपको चोरी ना करे, कोई लूट लाट ना सामान, तो इसलिए हमने एक जगह बिठा दिया। फिर वहाँ से भी हम अंदर नहीं हो पा रहे थे। अंदर ब्रिटिश आर्मी बोली भाई हमारे पास आप लोगों का लिस्ट नहीं है कि आप लोग अंदर करें। अब इसमें क्या होता है, आप कुछ अगर हम आपको अंदर कर दें तो आपके थ्रू कोई शरारती अंदर घुस जाए, कोई अंदर बम ब्लास्ट कर दे, तो उनको भी खतरा था। फिर हमने बात की हमारे डेनमार्क एम्बेसी के जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर थे मिस्टर स्टीफन ने, फिर उनको बात किया। फिर उन्होंने फिर बात किया US ब्रिटिश आर्मी से, उनको लिस्ट, वहाँ से उन्होंने लिस्ट भेजा। फिर उस लिस्ट के नाम के द्वारा हम अंदर हुए। वहाँ गए, फिर बेडन होटल था, वहाँ हम फिर पत्थरों में सोए, एक रात कंकड़ पत्थरों में सोए, फिर एक रात फर्श में सोए, एक रात फिर हम घास में सोए, 3 रात हम वहीं फंसे रहे। फिर भी वहाँ से हम मेन वहीं तो पहुँचा था असली में, जहाँ प्लेन आती है वो दूर से है। हमने ब्रिटिश आर्मी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें यहाँ से वहाँ तक छोड़ दो, तो वो बोले भाई आप लोग 90 लोग हो, हम लोग आपको कैसे एस्कॉर्ट करें यहाँ से, कि हमें अपना बंदे निकालने पहले एक्विट करने हैं, हमारे पास इतना फोर्स नहीं है कि हम आपको एस्कॉर्ट करके वहाँ तक ले जाएँ। बोला आप अपने गवर्नमेंट से बोलो कि वहाँ से कुछ हेल्प करें, यहाँ से कुछ करें तो आपको लेके यहाँ से एक्विट करें। तो हमसे कुछ हो नहीं पा रहा था। हमने फिर यहाँ फिर कॉन्टेक्ट किया इंडिया में, फिर वो हमारे आदमी खर्च पे लगे रहे, लेकिन वहाँ कोई है नहीं, इंडियन का कोई फोर्स है ही नहीं, तो हमें एक्विट कौन करेगा। तब फिर दोबारा हमने से बात किया डेनमार्क से। फिर डेनमार्क बात कर, उन्होंने फिर हमसे पूछा कि अभी तक आप वहीं फंसे हुए, हम यहीं फंसे सर। फिर उन्होंने फिर अपना प्रोटेक्शन भेजा हमारे पास बेडन होटल में। फिर वो हमें प्रोटेक्शन करके एयरपोर्ट ले गए। वहाँ से एयरपोर्ट ले गए। फिर उन्होंने हमें सब खाना दिया, राशन पानी पिलाया। फिर उन्होंने बोला अगर आपको इंडिया का फ्लाइट नहीं आता है, मुश्किल नहीं है, हम आपको इंडिया छोड़ेंगे। डेनमार्क ने हमें ये बोला। हमें डेनमार्क एम्बेसी से हमें बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें बचाया। अगर हम अगर हम 1-2 दिन और रुक जाते तो शायद ही हम आपको यहाँ जिंदा मिल पाते। डेनमार्क ने मदद की, डेनमार्क ने बहुत मदद की हमारी। आपने बताया कि वहाँ एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट में भी ब्रिटिश आर्मी बाहर है, US आर्मी अंदर है, और आधे में तालिबान का राज है। जहाँ हमारा सिविल जो कमर्शियल फ्लाइटें लैंड होती है और जहाँ लगती हैं, उस टर्मिनल में पूरा तालिबान है। और जो आर्मी बेस है, जो आर्मी बेस का, क्योंकि वहाँ आर्मी बेस और सिविल तो जुड़ा हुआ वो है, रनवे एक ही है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, तो उसमें US आर्मी का अंदर है। चलिए, तो नीतीश जी, अब आपने बताया कि 10 साल से आप वहाँ काम कर रहे थे, अब अफ़गानिस्तान आपने छोड़ दिया। अफ़गानिस्तान का भविष्य कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, भारत के रिश्ते क्या रहेंगे ये भी नहीं पता। क्या करेंगे? आपका कामकाज अब सब छूट चुका है, वापस आ चुके हैं, कभी हालात सुधरेंगे तो जाएंगे वापस? अभी तो हम जैसे बैठे में हालात सुधरेंगे तो फिर तो नौकरी करनी पड़ेगी।
परिवार तो पाल नहीं है। अभी तो हम सब बेरोज़गार हो गए हैं, कुछ है नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो इसलिए अभी देखते हैं अभी क्या होता है आगे का, कुछ पता नहीं है। अब माहौल ठीक होता है कि भी नहीं होता ये भी कन्फर्म है नहीं अभी उसका। क्योंकि जब लोकल अफगानी वहाँ देश छोड़ रहे हैं तो आप लोग कैसे दोबारा काम करेंगे? मुश्किल है। ये मुझे मुश्किल है, जब वहाँ से लोकल ही सब छोड़ के भाग रहे हैं तो फिर काम कैसे चलेगा? मुश्किल है वहाँ से काम दोबारा होना, लेकिन देखते हैं। अगर हालात ठीक हो जाते हैं आने वाले समय में तो आपके मन में है वो डर, अब आप जीत पाए उस डर को कि जैसे तालिबानियों के लिए कहा जाता है, जिस तरह से वो आप अपना एक जेस्चर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि नहीं वो अब शांति अमन चाहते हैं, देश में शासन करेंगे, सब कुछ ठीक हो गया तो लौटेंगे? नहीं, हम तो अगर सब कुछ ठीक हो गया, शांति में हो गया तो हम लौटना चाहेंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, खाने के लिए काम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो शांति हो गई तो लौटेंगे। जैसे वो बोल रहे हैं तालिबान ने हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पर भी। लेकिन एक जो आपने उनका इस समय का जो उनका व्यवहार है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मदद की आप, इस समय का व्यवहार उनका अभी हमने जो देखा, जो हमने अपने आंखों में देखा है, तो हमें उनका मदद का व्यवहार दिखा है। अब आगे का हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या हो क्या नहीं हो। एक मंशा तो उन्होंने जाहिर कर दी है, भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, व्यापार आयात निर्यात दोनों बंद हो गया है। अब ये तो हमें पता नहीं इसके बारे में, लेकिन अभी आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। हम देखते हैं आगे इनका क्या है, क्या पूरा सत्ता में आए नहीं है। सत्ता में आने के बाद अभी क्या करते हैं। तो पंजशीर वाले इलाके में जैसे नॉर्दर्न फ्रंट एक है, तो वो भी इस समय तालिबान से डटकर उनकी लड़ाई चल रही है, आपने अब खबरों में भी देखा होगा। क्या लगता है कि उस वाले में क्या कुछ हो सकता है, तालिबान को हराया जा सकता है इस समय? इसी में हमें डर लग रहा है कि वहाँ के सिविल वार न छिड़ जाए, और सिविल वार छिड़ गया फिर तो पूरा अफगानिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर दोनों लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें नुकसान किसका होना है? पब्लिक का होना है, मरना पब्लिक नहीं है पूरा। जब सब कुछ खत्म हो जाएंगे फिर है क्या वहाँ पे, यही चीज़ खतरा है उसमें बस। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीतीश, जो कि लौट कर आ गए हैं अफगानिस्तान से भारत। अभी खुशी आपने इनके चेहरे में देखी होगी, लेकिन वो 7 दिन जब ये काबुल में थे, डेनमार्क जो एम्बेसी है उसमें सिक्योरिटी विंग में ये काम कर रहे थे, पता चला कि अचानक काबुल में अफगान जो है वो पीछे हो चुके हैं, अफगानी भाग रहे हैं और तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो बहुत मुश्किल वक्त था। एक टीस उनके मन में ये भी है कि भारत सरकार से भी कई स्तर पर वो बातचीत करना चाह रहे थे, वो मदद उस तरह नहीं मिल पाई। हालांकि केंद्र सरकार लगातार अपनी जो लोग हैं उनको लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा था शायद, इसलिए इन तक मदद नहीं पहुंच पाई। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये बोली कि डेनमार्क जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने इनकी मदद की और इनको ये गारंटी आश्वस्त किया था कि अगर भारत का प्लेन नहीं भी आएगा तो डेनमार्क इनको भारत छोड़कर सकुशल इनको घर तक पहुंचाएगा। ये भी एक दूसरे देश की भारत के प्रति एक अच्छी छवि जो हम कहते हैं पूरी दुनिया में, वो देखने को मिला। एक अच्छा व्यवहार दूसरे देश ने किया। साथ ही एक बड़ी बात इन्होंने और कही, जिस तरह से पूरे भारत में इस समय चर्चा है कि क्या तालिबान के जो लोग हैं, तालिबानी हैं, वो क्या इतने आक्रामक हैं, इतने घातक हैं, इतनी मारकाट वो मचाते हैं। लेकिन इन्होंने आज ये बात बताई कि तालिबान ने खुद मदद की है और वो पूछ रहे हैं कि अगर आप इंडियन हैं तो आप सेफ़ हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको सकुशल भेजेंगे भारत। ये एक नई बात अफ़गानिस्तान में पता चल रही है कि तालिबान का क्या व्यवहार बदल रहा है, वो अपनी जो हिंसक प्रवृत्ति है क्या उसे छोड़ पाएगा, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है। निकट भविष्य में क्या होगा, जो लोग अफ़गानिस्तान से अपना कामकाज छोड़कर आ गए हैं, अगर हालात सुधरे तो इनका कहना है कि ये वापस लौटेंगे, वरना फिर ये भारत में ही कोई कारोबार देखेंगे। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।